पहले भी मैंने आपको इधर से बताया था, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। इंडिया की बात में अच्छा इंडिया 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 कश्मीर में कोई एक कदम आकर दिखाए तो हम मान लेगा कि वो सुपर ताकत बन गया। लड़ाई ना करे, लड़ाई ना करे, कह रहे हैं दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। मार्केट के अंदर मुझे बांग्लादेश से आए हुए स्टूडेंट मिल गए हैं। बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। 1971 की जंग देख लें, हम इंडिया अगर ना भी होता बांग्लादेश के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ये नैरेटिव लेके खड़े हैं कि हम कश्मीर आजाद करेंगे, पहले अपना तो सीन सीधा कर लो। कश्मीर आजाद नहीं हो रहा, कश्मीर ऑलरेडी आजाद है। आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते, क्यों नहीं दुखते? हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। वो 5G पे पहुंच गए, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। पहले में भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो क्या वजह है? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। इंडिया जी सबसे पहले पानी खोल देगा जी, वो भी पानी भी नहीं संभाल सकते हम, तो हम जंग कैसे करेंगे? दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही मजेदार और लाजवाब होने वाला है। दोस्तों अभी तक आप पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देख रहे थे, लेकिन आज पाकिस्तानी रिएक्शन के साथ साथ में पाकिस्तान में ही रह रहे बांग्लादेश के युवकों का रिएक्शन आया है। दोस्तों जब शोएब चौधरी ने पाकिस्तानियों से कहा कि भाई चाइना जो सुपर पावर अपने आप को कहता था, आज वो इंडिया से कहीं न कहीं डरने लगा है, इंडिया से मिलना चाह रहा है। जब ये रिएक्शन लेने के लिए भाई ने पहुंचा, भाई लोगों से चर्चा जैसी किया। पाकिस्तान के लोगों को तो आप जानते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे वो अनपढ़ हो, सबका जुबा एक ही रहता है। भाई से उलझ पड़ा, लड़ पड़ा, भीड़ पड़ा। इंडिया का नाम सुनते ही पाकिस्तानियों को न करंट लग जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चाइना के सर पे हम ये बात करते हैं कि इंडिया को देख लेंगे, इंडिया का ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, चाइना हमारे साथ है। आज इंडिया इस पावर पे आ चुका है, इस पोजीशन पे आ चुका है कि चाइना भी उससे कतराता नजर आ रहा है। रहीम खान आपको मैं पहले भी जानता हूँ, आपके साथ पहले भी एक प्रोग्राम मैंने आपको देखकर इधर आ गया ना, तुम तो काफी दिन से गायब थे ना। गायब नहीं था, मेरा काम है, मैं कभी इधर भगाया था फिर आ गया। भगाया नहीं खान साहब, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। भी आप देकर मुझे उठा रहा था, मैंने आपको रोक दिया कि नहीं नहीं, इंडिया का बहुत टॉपिक लेकर आए। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं आपको दे के मैं आपको दे, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। मेरी बात सुने, तो ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ सेम ऐसे लगाऊंगा, डरने वाली बात इसमें नहीं है। मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ नहीं, पहले भी आपको इधर से हमने भगाया था कि आप इंडिया इंडिया बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पता नहीं इंडिया आपको क्या दे रहा है। नहीं, क्या क्यों दे रहा है? मैं खबर के ऊपर बात करता हूँ ना, आज भी खबर मेरी यही है। फिर मैं अगर डर रहा हूँ तो मैं कहता नहीं मैं इधर उधर। आज भी खबर ये है, इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया है, और उसने तो चाइना को सीधा वार्न कर दिया कि भाई इस खित्ते में, इस एरिया में अगर आपने अपनी पावर जमाने की कोशिश की या कोई भी हमें डराने या इस तरह करने की कोशिश की तो अब हम ये नहीं देखेंगे। मुझे बताएं इंडिया से मसला क्या है? क्यों मैं यहाँ पे खड़े होकर इंडिया की बात नहीं कर सकता? इंडिया तो सुपर तीसरी बन जाए, अगर वो सुपर भी बन जाए, नंबर 1 भी बन जाए ना, अच्छा, तो उसमें सबसे पहले उसमें कोई ईमान तो है नहीं। कश्मीर में ना है, कश्मीर में कोई एक कदम आकर दिखाए तो हम मान लेगा कि वो सुपर ताकत बन गया। ठीक है, यानी कश्मीर में एक कदम आएंगे फिर मान जाएंगे कि वो सुपर पावर बन गया? वो नहीं आ सकता। सुपर ताकत ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है, कलीमे के नाम पे बना हुआ है। अच्छा, जो ईमान हमारे पास, जो ताकत हमारे पास कलीमा का है ना, वो इंडिया के पास नहीं है। और चाइना से कुछ भी जितना डरता है, वो चाइना का नाम नहीं ले सकता इंडिया वाले। चाइना के पास सब कुछ है, इंडिया के पास क्या है? क्या इंडिया के पास वाले तो सारे लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं। नहीं खान साहब, ये आपने वो मूवीज देखी हैं, पुरानी फिल्में देखी हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो आपने बात कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी जो है ना इंडिया से अच्छा खा रहे हैं। किस तरह वो सुपर ताकत बन गया ये मुझे बताओ, वो कितना ज्यादा है पाकिस्तान से ना है। अच्छा, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है ना, ठीक है। अगर इस तरह सुपर ताकत बन गया तो आज हम पाकिस्तान पे कब्जा करके दिखाए। कब्जा उन्होंने कहा था कि हमने कब्जा करना, ना ही वो सुपर ताकत तो बड़ा अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए जोर लगा रहे, पता नहीं इंडिया को क्या दे रहा है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इंडिया की बात, नहीं बर्दाश्त, क्यों नहीं कर सकते? नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम देखो पहले भी मैंने आपको इधर से बताया था। बताया क्यों था? ये आपकी जगह नहीं है। मैं तोड़ूंगा। ये देखें, ये बदतमीजी में खान साहब आ जाता है। आप लॉजिकल बात करें ना, क्यों कर रहे हैं इंडिया की बात में? अच्छा, इंडिया 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 भूख से मर रहा है। कह रहे हैं दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। पाकिस्तान के झंडे लहराने का कोई फायदा नहीं, अपने मुल्क में पाकिस्तान का झंडा जबरदस्त हो गया। देखो ना, मेरी बात सुने जी 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 जी, क्यों लहराएंगे? क्यों लहराएंगे? हाँ बताएं। लड़ाई ना करे, लड़ाई ना करे, एक मिनट ठहरे, मेरी बात सुन, मेरी बात, हाँ एक मिनट, ठीक है। क्या पाकिस्तान को हिलाएंगे? क्या करेंगे? इंडिया जो मर्जी करे ना, पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, क्या इन्हें बताएं? आपने कश्मीर आजाद कराया, एक मिनट, अच्छा जी, और दिल्ली का कब्जा है, आजाद कराओ ना, जंगली वारियां पीछे पर चले। IT डिपार्टमेंट में खसूसी तौर पे वो बहुत आगे जा रहा है। गूगल का जो वेबसाइट खान साहब इधर आओ, इधर आओ, आप
इधर आओ। लेकिन ये खान साहब कहते हैं वो दुनिया में कहाँ पे भी आगे, ये भाई कह रहे हैं कि अगर कोई टेक्नोलॉजी में इकोनॉमी में आगे जा रहा है तो मानना चाहिए। हम क्यों कर रहे हैं? हाँ? इंडिया का जो भी लफ्ज हम सुन रहे हैं, आप कहते हैं इंडिया इंडिया नहीं, क्या इंडिया इंडिया, मैं क्या कह रहा हूँ आप आपको, कहते हैं इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी आगे चली गई, टेक्नोलॉजी आगे चली गई, तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? तो मुझे बताएं, मैं गलत कह रहा हूँ भाईजान? ये कह रहे हैं ये कश्मीरियों से तो पूछ ले कि वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या नहीं। एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे, पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, ठीक है। लेकिन वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। आजाद कश्मीर के बाद इंडिया ने गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर ली है। एक इंडियन ने, एक जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए आवाज उठाई है। आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें जाते, हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सभाग्राम ने जंगे नहीं लड़ी। डिमांड तो अपने तौर पे वो चाहें तो लाहौर की भी डिमांड कर सकते हैं कि हम लाहौर पे भी जुल्म हो रहा है पंजाबियों पे या किसी पे ले लें, लेकिन ले कुछ नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं इससे कुछ बाईद नहीं है कि वो ले भी लें जिन इलाकों में वो घुसे हुए हैं। इवन के वो तो बलोचिस्तान में भी घुसे हुए हैं, तो वो बलोचिस्तान से जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं वो तो बलोचिस्तान भी ले लेंगे जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात इंडिया के निस्बत इंतहाई खराब है। मैं तो उर्दू से बोलने लगा था, आपने चलो खराब बोल दिया। वो 5G पे पहुंच गए, वो 5G पे पहुंच गए, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है नेट सर्विस चली जाती है, कोई छोटा सा इवेंट आता है इधर जो है पूरे पाकिस्तान में नेट जैम हो जाता है। इनसे अभी तक यहाँ के पाकिस्तान के हालात नहीं संभले। ये कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को आजाद करेंगे? कौन करेगा मकबूजा कश्मीर को आजाद? इंडिया से भाई कह तो रहे हैं हमें ट्रेनिंग देना, हम जाके जहाद करते वो हैं। पाकिस्तान, कश्मीरी पाकिस्तान में पहले उनसे पूछ लें कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? हमारे अभी कुछ पॉलिटिशियन है वो इंडिया को फेवर दे रहे हैं, वरना हमारे कुछ पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो होते तो अब तक हम इंडिया का कुछ ना कुछ हिसाब लगा लेते। लोग ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले में भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह है? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं, इधर आ, एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस हो तो कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना, देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसके दिल में ईमान होना। अच्छा, अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एरी चोटी का, पाकिस्तान का बाल बेगा नहीं। मैंने एक इंटरव्यू सुना था उनके जर्नैल का इंटरव्यू था कि जब ये पीछे रोला बना था जंग का कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, पीछे बड़ा इशू बन गए थे, तो उनके जर्नैल का ये इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि ये लोग पागल है, पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं, उनकी तो असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। उनका ईमान है इस बात पर। उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके ये बात सिखाई गई और बताई गई। जब हमें फेक न्यूज़ें मिली जी इंडिया के इतने फौजी जी छोड़ के भाग गए जी, ये वो बॉर्डर छोड़ दिए, अगर बॉर्डर छोड़ दिए हमने कब्जे क्यों नहीं किया? हमारी गलती है, हम आगे नहीं निकल सके, हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें? ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, वो निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? हमारा मुल्क, हमारे कायदे-आज़म साहब ने रल के उनके साथ मिलकर केस लड़ा, उनका इंडिया आजाद करवाया, वो आज ऊपर है, हम नीचे हैं। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं, हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं, अच्छा, हम उसको असले में कर सकते हैं, हम लड़ने में कर सकते हैं, हर चीज में। अगर 6 महीने में 6 महीने अगर हम अच्छा खुद ठीक हो, ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे साथ? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाए दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते, वो मसला वो तो चीज ये नहीं हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। धमकी लगती है इंडिया के साथ हमारी जी जंग शुरू हो, क्या इंडिया जी सबसे पहले पानी खोल देगा जी? वो भी पानी भी नहीं संभाल सकते हम, तो हम जंग कैसे करेंगे? चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां पर उन्हें बहुत बड़े बांग्लादेशी क्राउड का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नारे लगाए स्टेप डाउन एंड गो बैक और कहा कि आप जो है हिंदू किलर हैं। अमित शाह इंडिया के होम मिनिस्टर ने भी बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा बयानिया जो है सामने रखा है कि झारखंड में अगर बीजेपी आती है तो हम रोहिंग्या और बांग्लादेश के एक एक मुसलमान को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। सो मार्केट के अंदर मुझे बांग्लादेश से आए हुए स्टूडेंट मिल गए हैं, तो बांग्लादेश के जब हालात बिगड़े हैं तो आप उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे या? लेकिन हमारी फैमिली सारी अभी वहीं पे, हाँ। हम यहीं पे थे। अच्छा। लेकिन वो बांग्लादेश के हालात बिगड़े नहीं है। बेसिकली जो टूल वो यूज कर रहे थे डेमोक्रेसी का, हाँ। बेसिकली डेमोक्रेसी को इन लोगों ने एक सिस्टम बना के प्रेजेंट कर दिया, इवन की डेमोक्रेसी सिर्फ एक टूल है। हाँ। इंडिया आज हमसे इतना आगे क्यों है?
ये गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। वो अभी आगे है, हाँ, आगे है, हाँ। वो डिजर्व करते हैं। बांग्लादेश के रिलेशन की अगर आप इंडिया से बात करते हैं ना, तो आप ये देखें कि शेख हसीना को जब यहाँ से निकाला तो वो कहाँ जाके रुकी हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने प्रोटेक्शन लेने के लिए इंडिया को चूज किया। अब इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। फेस पे आप देख लें, 1971 की जंग देख लें, हमने सबने, आप लोगों ने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि 1971 की जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया था। इंडिया अगर ना भी होता बांग्लादेश के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आज देख लें कि जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सिर्फ इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं कर रही, उसका मेजर एक्सपोर्टर इंडिया नहीं है ऑल ओवर द बॉर्डर, लेकिन सप्लाई बिजली की तो इंडिया से आ रही है ना। देखें मिस, आपकी अभी चीज़ें कुछ कश्मीर से आ रही हैं। अब आप लोगों को लगता है कि कश्मीर आप लोगों के साथ है, नहीं आप लोगों के साथ। आप लोग ये नैरेटिव लेके खड़े हैं कि हम कश्मीर आज़ाद करेंगे। पहले अपना तो सीन सीधा कर लो। पहले कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, कश्मीर ऑलरेडी आज़ाद है। हाँ। कश्मीर ऑलरेडी आज़ाद हाँ, सही है। बात। वो एक अलग हैसियत रखता है अपनी एक खिते में। वो आपके साथ ना हो, बल्कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। अगर कश्मीर हो निकल जाता है, कश्मीर को आपकी ये ज़रूरत नहीं है, आपको हमें कश्मीर की ज़रूरत है। 100% और जो बात ये है ना कि बांग्लादेश को इंडिया की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है। जितनी बांग्लादेश को इंडिया की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इंडिया को बांग्लादेश की सारे ज़रूरत है। पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के लेन देन होने चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की आप बात कर रही हैं, ये कभी एस्टेब्लिश नहीं होंगे। अफगानिस्तान की मैशत क्यों अच्छी है? इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है। तो देखो मिसाल, पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। मतलब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है, उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा बंगाली भाइयों का ओपिनियन। वो जो कहावत सुना है ना, हम मानेंगे सब लेकिन करेंगे वही वाला हाल है। इंडिया अच्छा है। आपने शोले के जो डायलॉग देखा था ना अमिताभ बच्चन जी का, कि लड़का बहुत अच्छा है लेकिन शराब पीता है, बस वही वाला हाल बांग्लादेश का। भाई का ओपिनियन आपने देखा। अब भाई ने एक बात और कहा, जितना बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा इंडिया को बांग्लादेश की जरूरत है। भाई मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको समझ में आती है, अगर ये सच्चाई है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन एक भाई ने बिल्कुल सही कहा कि भाई पहले अपना कश्मीर तो संभाल ले, पहले अपना कश्मीर को तो आज़ाद करा ले। अपना कश्मीर तो संभल नहीं रहा है और चले हैं लेने इंडिया कश्मीर। और उसमें भी एक भाई ने और बहुत ही मजेदार कहा कि भाई आप इंडिया से क्या जंग लड़ोगे? अगर इंडिया पानी छोड़ दे तो पानी तो संभाल नहीं पाओगे, पानी से ही आप बदहाल हो जाओगे। इंडिया से क्या जंग लड़ोगे? पहले आप अपना गरीबी से तो पहले जंग लड़ दो। हमारे मोदी जी हमेशा कहा करते हैं पाकिस्तानियों को कि पहले अपना आप गरीबी से लड़ाई करो। लेकिन पाकिस्तान के लोग समझेंगे नहीं, बस हम ये वाला कौम है, जज्बा वाला कौम है, फलना वाला कौम है, ढमका है। इंडिया नंबर 1 पे भी चला, फिर भी उसको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 6 महीना में इंडिया को नीचे कर देंगे। अरे यार चलो बोलते रहो, हमें क्या है, हम लोग एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो और आपका इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, स्पेशली बंगाली भाइयों के लिए आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।